अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम कम्बिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कम्बिनेशन 7.4 के कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। 7.4 में पहले 3 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करूँगा। कम्बिनेशन में क्या होता है जी, कम्बिनेशन की जब बात आती है तो हम सिलेक्शन करते होते हैं, इज्तिमा होता है। जब बात परमुटेशन की आती है तो हम अरेंजमेंट करते होते हैं। तो कम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, पिछले लेक्चर के अंदर बात हो गई है इसके बारे में कि एन सी आर जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम कम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 उसने दिया हुआ है, कहता है कि वैल्यूएट द फॉलोइंग 12C3। तो अब आप इसमें से देखें कि जो अपर वैल्यू होगी वो आपके पास n होगी और जो लोअर है वो r जो है वो डील करेंगे हम। तो सॉल्यूशन n इज इक्वल टू 12 और r इज इक्वल टू जो है वो 3। वी नो दैट NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। देन वैल्यूज जो है हम पुट करेंगे। 12C3 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और 12 माइनस जो है वो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और 12 माइनस 3, तो ये आप जानते हैं कि 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर इसके बाद 12 फैक्टोरियल, तो इसको जो है अगर मैं फैक्टोरियल को ओपन कर दूं 12 11 10 और ये 10 फैक्टोरियल जो है वो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर 3 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल। तो ये 9 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें और जो है इसको 10 के साथ ओवर 3 फैक्टोरियल जो है वो आप जानते हैं कि 6 होता है, तो 6 पे जो है वो डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो 220 आता है। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट 3 NC4 उसने दिया हुआ है। तो देखें इसमें n जो है वो हमने n ही पुट करना है और r की जो वैल्यू है वो 4 होगी। तो n इज इक्वल टू n आ जाएगा और फार्मूले के अंदर r इज इक्वल जो है वो हम 4 डील करेंगे। तो वी नो दैट NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल है। तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा और n माइनस 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। जी अब हमने ऐसे करना है कि n फैक्टोरियल को ओपन करना है। नेक्स्ट n फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा n-1 n-2 और n-3। नेक्स्ट जो है n-4 के फैक्टोरियल तक जो है वो हम ओपन करेंगे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर n-4 फैक्टोरियल जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर n-4 का फैक्टोरियल। तो ये n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट जो हमारे पास बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद ही बात करेंगे, इसमें वही कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपने n की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन, जबकि NC5 इज इक्वल टू दिया हुआ है उसने NC4। तो एक आपने प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ी हुई है कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन उसे कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन क्या होता है, इसका फार्मूला ज़रा देखें। NCR जो है वो इक्वल टू हो जाएगा NC n माइनस आर के। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन होता है। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 1 और 3 सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करूंगा, इसके पार्ट 1 को, और नेक्स्ट जो है वो 3 आप लोग सॉल्व करेंगे। NC5 इज इक्वल टू NC4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि NCR इज इक्वल टू है NC n माइनस आर के। तो नाउ NC5 इज इक्वल टू हो जाएगा NC n माइनस 5 के। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें। बट लेकिन जो गिवन दैट हमें ये है, गिवन दैट कि NC5 इज इक्वल टू है NC4 के, तो इसे इक्वेशन जो है वो 2 कह लें।
कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा जी, ये इधर भी NC5 है, NC5 है, ये तो सेम है, NCn-5, NCn-5 इज इक्वल टू हो जाएगा NC4 के। तो ये n इज इक्वल टू n है, c इज इक्वल टू c है, तो यहाँ पे क्या बच गया, n-5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4, ये -5 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 5 + 4 क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड n की वैल्यू थी। अब इसके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है इसका, इसमें वो कह रहा है कि NC10 इज इक्वल टू है 12 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 2 फैक्टोरियल, उसने हमें गिवन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। NC10 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम दूसरी साइड पे भी कुछ जो है वो कॉम्बिनेशन की नोटेशन जो है वो बनाएंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और किसी के साथ और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 10 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे डिवाइड कर दूंगा, 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। NC10 इज इक्वल टू, ये आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल है, तो ये हमारे पास 12 फैक्टोरियल हो जाएगा, ओवर आ जाएगा ये 2 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल, ठीक है। NC10 इज इक्वल टू आ जाएगा, अब ये हमारे पास फार्मूला बन सकता है, अगर हम इसे मजीद सॉल्व करें तो 12 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल है, तो नेक्स्ट 12 माइनस 2 और ये फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये देखें 12 n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल है, तो ये फार्मूला बन रहा है NCR का, तो n यहाँ पे क्या है 12 है और CR यहाँ पे 2 क्रिएट हो रहा है, तो 12C2 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे भी कम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। NC10 इज इक्वल टू 12C2 है, तो वी नो दैट, हम ये जानते हैं NCR इज इक्वल टू NCn-r, तो इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो है वो हम बात करेंगे। तो 12C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12C 12 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, कि हमने 12C2 इज इक्वल टू 12C 12 माइनस 2, NCR इज इक्वल टू NCn-r रख लिया इसे, 12C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12C10, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनती है। फिर इसके बाद गिवन ये है कि बट गिवन दैट कि 12C2 जो है वो इक्वल टू है जी NC10 के, तो इसे इक्वेशन जो है वो 2 का है। कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12C10 इज इक्वल टू है NC10 के, तो डायरेक्टली आप देख लें कि n की वैल्यू जो है वो 12 आ रही है, तो ये सही हमारा आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड r, आपने n और r की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, जबकि उसने हमें कुछ नोटेशन जो है वो दी हुई हैं, n-1 CR-1 है और रेशो NCR रेशो n+1 CR+1 इज इक्वल टू 3:6:11। तो आपने इनको जो है किसी तरह से n और r की फॉर्मेट में के अंदर लेके आना है और उनकी वैल्यूज निकालनी है। हम ऐसा करेंगे कि n-1 CR-1 रेशो NCR को एक अलहदा जो है वो फॉर्मेट बनाएंगे, एक अलहदा पार्ट बनाएंगे इसका, और NCR रेशो n+1 CR+1 इसका एक अलहदा पार्ट बनाएंगे। देन हम इसे सॉल्व करेंगे और इनमें से r और n की वैल्यू निकालेंगे। तो n-1 CR-1 रेशो NCR इज इक्वल टू है 3:6, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो 1 बन जाएगी। फिर उसके बाद NCR रेशो n+1 CR+1 इज इक्वल टू 6:11, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो हम पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। n-1 CR-1 है, तो इसमें से फार्मूला इसमें लगाएंगे, n-1 का फैक्टोरियल ओवर r-1 का फैक्टोरियल है, और फिर इसके बाद आ जाएगा n-1 माइनस r+1 हो जाएगा फैक्टोरियल, और ये हमारे पास रेशो है तो इसको हम कुछ डिवाइड के फॉर्मेट में लिख लेंगे। NCR है तो ये n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 3/6 आ जाएगा। नेक्स्ट
n माइनस वन इसका फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन का फैक्टोरियल, देन n माइनस वन माइनस r प्लस वन है तो ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे n माइनस r का फैक्टोरियल रह जाएगा। अब ये डिवाइड की फॉर्मेट में है, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएंगे, टर्म मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा और नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे n फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 3 ओवर 6 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1 ओवर 2 आ जाएगा। अब देखें कि इनमें से जो टर्म जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल कर दें। n माइनस r का फैक्टोरियल जो है वो n माइनस r के फैक्टोरियल से कैंसिल हो रहा है और इसके अलावा और कोई टर्म जो है वो भी कैंसिल नहीं हो रही, तो इसको एज इट इज ही लिखते हैं। n माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, r फैक्टोरियल है तो r फैक्टोरियल को हम नेक्स्ट ओपन कर सकते हैं तो ये r माइनस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा, r माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल है तो इसको नेक्स्ट जब ओपन करेंगे तो ये n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा और ये हमारे पास r माइनस वन का फैक्टोरियल की साइड में मौजूद है इक्वल टू 1 ओवर 2 आ जाएगा। ये n माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया और r माइनस वन का फैक्टोरियल जो है r माइनस वन का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास r ओवर n इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आ जाएगा। जी नेक्स्ट देखें कि अब हम इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। r इज इक्वल टू n जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, मल्टी डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और n ओवर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जब इसे सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 2r, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं। अब ये इक्वेशन हमने 1 सॉल्व की थी और हमारे पास ये n इज इक्वल टू 2r यानी कि n की वैल्यू ये आई है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे और उसमें से हमारे पास किसी एक की वैल्यू आएगी n और r की, फिर हम दोबारा इसमें से पुट करेंगे और दूसरे की वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से NCR n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इसका फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 6 ओवर 11 आ जाएगा। n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब ये डिवाइड की फॉर्मेट में इनको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर में चला जाएगा, r प्लस 1 का फैक्टोरियल और इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा ओवर n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करते हैं, n माइनस 1 माइनस r जो है उसका फैक्टोरियल n माइनस r के फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया तो 6 ओवर 11 बन जाएगा। नेक्स्ट देखें कि n फैक्टोरियल ओवर यहाँ पे r फैक्टोरियल रह गया मल्टीप्लाई बाय r प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू है 6 ओवर 11 के। n फैक्टोरियल एज इट इज, क्योंकि हम इसको जब नेक्स्ट ओपन करेंगे तो ये n माइनस की फॉर्मेट में जाएगा और r फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो ये r माइनस 1 की फॉर्मेट में जाएगा तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल तो एज इट इज ही आएंगे। r प्लस 1 इसको नेक्स्ट ओपन किया तो ये r फैक्टोरियल और n प्लस 1 इसको नेक्स्ट ओपन किया तो ये n फैक्टोरियल इज इक्वल टू है 6 ओवर 11 जी। r फैक्टोरियल जो है r फैक्टोरियल से कैंसिल n फैक्टोरियल से कैंसिल r प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू है 6 ओवर 11 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 11 इंटू r प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू n प्लस 1 आ जाएगा। इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 11r प्लस 11 इज इक्वल टू 6n प्लस 6 आ जाएगा जी। यहाँ पे अब n की वैल्यू पुट करें वो हमने निकाली हुई है फ्रॉम इक्वेशन 3, n इज इक्वल टू 2r है तो n की जगह पे 2r पुट कर दें, 11r प्लस n इज इक्वल टू 6 इंटू 2r प्लस 6 तो ये 11r प्लस 11 इज इक्वल टू 12r हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा और ये r वाली जो टर्म्स हैं वो एक साइड पे ले जाएं और दूसरी टर्म्स हैं वो एक साइड पे 12r ये माइनस 11r हो जाएगा इज इक्वल टू, तो ये दूसरी साइड पे जो है जब हम लेके आएंगे इसे तो ये 6 माइनस 11 है यानी कि 11 माइनस 6 हो जाएगा जी। r की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई, r इज इक्वल टू 5 तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, पुटिंग इन 3
n इज इक्वल टू 2, r की वैल्यू 5 आई हुई है तो n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। n इज इक्वल टू 10 और r इज इक्वल टू 5। इसी के साथ ही हमारा जो है वो आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। नए लेक्चर्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।